श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 जून को शिव सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसके दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है। तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक बेलपत्र को इस तरीके से जल में डाल करके छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपकी वर्षों पुरानी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी। अब वो चाहे शुगर हो, बीपी हो, कोई भी बीमारियां हो, सारी बीमारियां आपकी खत्म जरूर होंगी। उसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना। उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर अगर आपके घर में गंगाजल हो तो थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगाजल डालना। अब बात आती है बेलपत्र की। जो बेलपत्र आपने लिया है उस एक बेलपत्र को इसी कलश के अंदर डाल देना। क्या करेंगे, कलश के अंदर डाल देंगे, फिर आप इस कलश को उठाना ना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हो, जो भी बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, या फिर दिन की शुरुआत मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, उस व्यक्ति से आपको उस कलश को एक बार टच कराना है, स्पर्श कराना, ठीक। और मतलब कहीं घुमाना वगैरह नहीं है, अभी कुछ भी नहीं करना। बस आपको उस व्यक्ति के हाथों से उस कलश को स्पर्श कराना, टच कराना। टच कराने के बाद में उससे लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह करो, मन है शाम को कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में पूरा का पूरा जल जब आप समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के साथ में, तो तुम रुकेश महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? तुम रुकेश शव महादेव का ध्यान करेंगे। जब आप जल चढ़ा दोगे तो आपके कलश के अंदर जो बेलपत्र थी वह कहीं ना कहीं महादेव के शिवलिंग के ऊपर आकर के गिरेगी ना। आपको क्या करना है, उसी एक बेलपत्र को उठाना और शिव शंभू से प्रार्थना करना है, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र यह है, वो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परे न है। आप उसकी बीमारी को दूर करें, जिससे हमारा घर सुखमय तरीके से रहे। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करना चाहते हो, प्रार्थना करना। उस एक बेलपत्र को लेकर के चले जाना आप अपने घर पे, और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उस बेलपत्र को किसी भी प्रकार से कैसे करके उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, कैसे भी करके इस बेलपत्र को खिलाना। लेकिन खिलाने का एक नियम है, वही आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बेलपत्र ऐसी होती है, तो सबसे पहले बेलपत्र खाने का जो नियम होता है, उसका राइट पत्ते को पहले खाना चाहिए, पहले उसके दाहिने पत्ते को खाओ, ठीक है ना। उसके बाद में आपको उसके लेफ्ट पत्ते को खाना चाहिए, यानी कि लेफ्ट वाले को, यानी कि बाएं वाले को, और लास्ट में आपको ये जो बड़ी वाली बेलपत्र है, पत्ता है, इसको आपको खाना चाहिए। ये नियम होता है बेलपत्र को खाने का। इसको एक ही दिन में मत खाना, 2 से 3 दिनों में खिला देना। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने शिव सोमवार पे करने वाले अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपके जीवन के किसी भी प्रकार के कैसे भी कष्टों को खत्म करने के लिए बहुत आसान और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने दिख रहा होगा, हरा मूंग हरे दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, एक चुटकी हरा मूंग लेना है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हरा मूंग ले लिया। अब इस हरे मूंग के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। सभी के घरों में लाल चंदन होगा इजली, लेकिन आपको सूखा वाला लाल चंदन नहीं लेना। आपको छोटी सी कटोरी में लाल चंदन को डाल करके इसका एक बहुत ही गाढ़ा सा पेच तैयार कर लेना, ठीक है ना। कर लिया। फिर आपके पास में ऐसी एक बेलपत्र होगी, उस एक बेलपत्र को लेंगे। तरीका समझिए, मैंने आपको लाल चंदन दिखाया। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, इस बड़ी वाली पत्ती पे आपको लाल चंदन का लेपन बहुत अच्छे तरीके से करना है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं। आपको भी ऐसे लाल चंदन का लेपन करेंगे। अब लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में हरा मूंग है, उस हरे मूंग को इसी लाल चंदन के ऊपर चिपका देंगे। जितना आपका मन करे, कम ज्यादा जैसे भी चिपका देना। चिपकाने के बाद में आपकी जो बेलपत्र होगी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अरे होगा कि नहीं होगा। इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल आपका अपने घर का होना चाहिए और पहुंच जाना महादेव के
शिवलिंग के पास में और फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन है ना। अब देखो, आपको उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। जब आपके जीवन की तकलीफें खत्म ही ना हो तो प्रार्थना महादेव से ना करके हमें करनी चाहिए माता अशोक सुंदरी से, ठीक है ना। तो आपको उस एक बेलपत्र राम मूंग के दाने के साथ में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना, और उसके बाद में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष बोलेंगे, वो कामना बोलेंगे, वो समस्या बोलेंगे और महादेव से विनती कर लेना। यकीन मानिए, अगर इस सोमवार को आपने कर लिया तो मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छी खबर देखने को मिलेगी। अपने घर में इतनी ताकत होती है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय स्पेशली होगा अगर आपके घर में कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है तो हम लोग इस उपाय को समझते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम जल्दी से करिए, वीडियो को लाइक। मेरे जितने भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जब भी सोमवार का दिन आता है मैं इस उपाय को आपको याद जरूर दिलाता हूं, क्योंकि जिसने जिसने भी अभी तक इस उपाय को किया है उन्हें फायदा जरूर मिला है, ठीक है ना। समझिए, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा दही, तो आपको भी लेना है दही। थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में दही लेना, मतलब कम से कम 1 से 2 चम्मच दही लेना ही लेना, ठीक। ले लिया, लेने के बाद में फिर से हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। अब इस बेलपत्र को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। वैसे तो यह उपाय किसके लिए होगा पता है, इस उपाय को हमें सिर्फ दही के साथ नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए पंचामृत के साथ में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में पंचामृत हो तो आप दही के स्थान पे पंचामृत लेना। बट बहुत लोग कहते हैं भैया हमें पंचामृत नहीं मिलती, इसीलिए मैंने इस उपाय में दही का इस्तेमाल किया है। दही सभी को मिल जाती है तो दही आपको पंचामृत मिले, पंचामृत ले लेना, दही मिल जाए दही लेना, ठीक। क्या करेंगे, जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाए है उस एक बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस तरीके से समर्पित करेंगे, जिसकी पत्ती होगी माता भोले शंकर की तरफ और डंडी होगी बाहर की तरफ समर्पित करने। बाद में जो आपके पास में दही है या फिर पंचामृत है, उस पंचामृत को आपको इसी बेलपत्र के बड़े पत्ते पर रखना है। पूरे तीनों पत्तों पे मत रखना, सिर्फ और सिर्फ इसी बड़े पत्ते पे रखेंगे। अब यहां से आप इसी दही को या फिर इसी पंचामृत को यहां से बेलपत्र से निकालेंगे और महादेव के शिवलिंग का लेपन करेंगे। जो भी व्यक्ति यहाँ पे घर में बीमार है, परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अच्छे तरीके से खूब लेपन करेंगे। अलग से दही या अलग से पंचामृत नहीं लेंगे। जो दही या जो पंचामृत आपने बेलपत्र पे समर्पित की है, उसके बड़े पत्ते पे उसी बड़े पत्ते से निकाल करके आपको उसी दही को, उसी पंचामृत को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना। समझ रहे हो मेरी बात को? लेपन कर दिया, फिर आपको सेम काम करना होगा। एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए जो भी व्यक्ति आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी दिन की शुरुआत मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, वो इंसान धीरे धीरे करके सुधर जाएगा और उस इंसान की बीमारियां हमेशा के लिए गायब जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 3 हो गए बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय के हम लोग बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है। और यह उपाय होगी आपकी वर्षों पुरानी किसी भी प्रकार की कैसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को फिर से दिख रहा होगा लाल चंदन। तो इस बार भी हमें सूखा लाल चंदन नहीं लेना, आपको लेना होगा गीला, यानी कि छोटी सी कटोरी लेना। उसमें लाल चंदन को अच्छे तरीके से आप डाल करके उसका पेस्ट बनाना, ठीक है ना। लाल चंदन का पेस्ट बना लिया, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र की तीनों पत्तियों का इस्तेमाल इस बार हमें करना होगा। क्या करना है, आपके पास में जो लाल चंदन है ना, एक एक बिंदी आपको इन सभी पत्तियों पे लगानी होगी। जैसे
लगा रहा हूं इसी तरीके से 3 की तीनों पत्तियों पे लाल चंदन की छोटी छोटी बिंदी लगा देना, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लगाना। कुछ लोग खाली छुआ देते हैं, नहीं थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लगाना, ताकि पता चले। फिर आप इस बेलपत्राम के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, जो आपके पास में बेलपत्र है। अब उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ना समर्पित करके भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस लाल चंदन वाली बेलपत्र को समर्पित करके और अपनी कामना अपने विशेष को कहते हुए एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने अपनी मनोकामना कह के समर्पित कर दिया, सोमवार 3 सोमवार करके देख लीजिए, लगातार आपकी वर्षों पुरानी सारी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा जरूर। कोई लोग भूलना किसी को भी नहीं है, तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।